आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर की उस आलीशान इमारत की जो कभी एक शख्स का सबसे बड़ा ख्वाब हुआ करती थी, लेकिन आज वो सरकारी बुलडोजर के साए में बर्बादी की कगार पर खड़ी है। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और फिलहाल जेल में बंद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। कभी 250 एकड़ में फैले इस विशाल और आधुनिक कैंपस का पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त जलवा हुआ करता था, लेकिन आज रामपुर विकास प्राधिकरण के एक कड़े फैसले ने इस पूरी यूनिवर्सिटी के वजूद पर ही संकट खड़ा कर दिया है। प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी परिसर में बनी 40 इमारतों में से 38 को पूरी तरह अवैध घोषित करते हुए उन्हें ढहाने का यानी ध्वस्तीकरण का तुगलकी नहीं बल्कि कानूनी आदेश जारी कर दिया गया है। प्राधिकरण का साफ कहना है कि इन आलीशान और विशाल भवनों का निर्माण बिना किसी स्वीकृत नक्शे या सरकारी अनुमति के किया गया था। इस कार्रवाई के लिए संस्थान को महज 15 दिन का समय दिया गया है ताकि वे खुद इन अवैध निर्माणों को हटा लें, वरना तय समय सीमा खत्म होते ही रामपुर प्रशासन का पीला पंजा यानी बुलडोजर यहाँ की जमींदोज इमारतों को मलबे के ढेर में तब्दील कर देगा। अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास साल 2006 में मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान हुआ था और साल 2012 में अखिलेश यादव की सरकार में खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसका भव्य उद्घाटन किया था। ये यूनिवर्सिटी महान स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और शिक्षाविद मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर बनाई गई थी, जो महात्मा गांधी के बेहद करीबी थे। करीब 250 एकड़ से ज्यादा के विशाल भूभाग पर फैली इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक यहाँ इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, फार्मेसी, एग्रीकल्चर और रिसर्च जैसे कई बड़े कोर्सेज संचालित होते हैं, जहाँ करीब 90 से ज्यादा प्रोफेसर छात्रों का भविष्य संवारते रहे हैं। कैंपस में 40,000 से ज्यादा किताबों वाली हाईटेक लाइब्रेरी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, आधुनिक कंप्यूटर लैब्स और घुड़सवारी से लेकर क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेलों के विशाल मैदान मौजूद हैं। साल 2017 से 2020 का दौर इस यूनिवर्सिटी का सबसे सुनहरा और पीक वक्त माना जाता था, जब हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। हालांकि राजनीतिक उथल पुथल और कानूनी मुकदमों के बाद यहाँ छात्रों की संख्या में भारी कमी आई है। फिर भी सत्र 2026 से 27 के लिए नए दाखिले और पीएचडी की प्रवेश परीक्षाएं फिलहाल चल रही हैं, लेकिन इस आलीशान संस्थान की बुनियाद ही विवादों के दलदल पर टिकी थी। आरोप है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए गरीब किसानों की जमीनों पर जबरन कब्जे किए गए, कोसी नदी के बहाव क्षेत्र और सरकारी जमीनों को गलत तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम ट्रांसफर किया गया। इतना ही नहीं, इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बनाने में आधे से ज्यादा सरकारी धन का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है, जिसके चलते प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर प्रशासन से जमीन अधिग्रहण के तमाम काले चिट्ठे और प्रशासनिक कंट्रोल के रिकॉर्ड तलब कर लिए हैं। आज स्थिति यह है कि नक्शा पास न होने के तकनीकी पेच और जमीन घोटालों के संगीन आरोपों के चलते आजम खान का ये करोड़ों का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने की कगार पर है। अब देखना यह होगा कि क्या 15 दिनों के भीतर इस पर कोर्ट से कोई स्टे मिलता है या फिर आजम खान का ये ड्रीम प्रोजेक्ट वाकई इतिहास के पन्नों में और मलबे के ढेर में दफन हो जाता है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए और इस खबर से रिलेटेड आगे अपडेट्स के लिए जुड़े रहें ग्राउंड जीरो भारत के साथ। जय हिंद।